Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यहाँ पे जातिगत मुद्दे कहीं ना कहीं ये हावी हो रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजपूत समाज यानी क्षत्रिय समाज और पटेल बिरादरी के लोग भाजपा से दूरी बना रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इससे साध्वी निरंजन ज्योति का एक नुकसान होगा। अब देखने वाली बात है कि राजपूत मतदाता जो हैं या जो दलित समाज के मतदाता हैं, ये किसके पक्ष में जाते हैं। यही दोनों यहाँ निर्णायक की भूमिका में है, जिसके पाले में जाएगी जीत उसी की सुनिश्चित होगी। तो उसके बावजूद भी ये टक्कर जो देखी जा रही है भाजपा और सीधे तौर पर गठबंधन की, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत करीबी मामला होगा और बहुत जीत हार का जो आंकड़ा जो माना जा रहा है वो जैसे साध्वी पहले 2 लाख के वोटों के आसपास से जीती, तो इतना आंकड़ा नहीं होगा। लगभग ये 40 से 50 हज़ार के बीच में ही जीत हार इस बार सुनिश्चित मानी जा रही है। बातचीत किया वो लोगों से, क्या समझ में आया? ये आया भैया कि सपा का वोट बैंक बढ़ा है, लोग सपा के पक्ष में मतदान किए हैं। भाजपा से नाराज़ थे लोग, 10 सालों से कोई विकास नहीं हुआ और मोदी मैजिक इस बार काम नहीं आया। नमस्कार, यूपी तक आपका स्वागत है। 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और हम बात करते हैं स्थानीय पत्रकारों से और लेते हैं दिन भर की राय। क्या फील्ड में रह के क्या लगा और किन किन दलों के बीच आपसी टक्कर है? जी, क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा। दिन भर आप फील्ड में रहे होंगे, क्या लगता है किन किन दलों के बीच आपसी टक्कर जा रही है? देखिए, टक्कर तो सीधे तौर पर जो है इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में ही है, क्योंकि यहाँ सिटिंग जो है एमपी 2 बार से साध्वी निरंजन ज्योति हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से उनके जो है चेहरे का थोड़ा बहुत विरोध है। और जो पीछे चुनाव हुए विधानसभा के और जो भी चुनाव हुए, तो उसमें एक स्वाभाविक तौर पर जो कुछ भीतरघात होता है वो भी सामने रहा। उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा विरोध उनका हुआ और बहिष्कार जैसी चीज़ें सामने आई। लेकिन जो ज़मीन की स्थिति है, क्योंकि 2 बार से जो चुनाव जीत रही हैं तो एक बड़े गैप से जीत रही हैं, 2 लाख के आसपास का गैप दोनों बार, एक 84 एक 98 का गैप रहा। तो जितनी भी पार्टियों के वोट हैं निर्दलीय सहित, तो एक जो सीधे-सीधे है कि अगर पूरे निर्दलीय वोट जोड़ लीजिए, पूरे विपक्षी वोट जोड़ लीजिए, तो सारे वोट जोड़कर भी 1.25 लाख का गैप बचता है। तो इस 1.25 लाख का गैप भीतरगात में भी बहुत नुकसान होगा, तो 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो अभी भी जो झुकाव है, वो झुकाव अभी भी जो है केंद्रीय मंत्री की तरफ ही जा रहा है, जनता का जो झुकाव है। जाति समीकरण बताया जा रहा है कि जो उनके बेस वोट थे वो भी खिसक रहा है सपा की वजह से। नहीं, देखिए, बेस वोट जो आप मानेंगे तो चूंकि बीजेपी का कोर वोटर अपना वोटर होता है, चूंकि पन्ना प्रमुख आरएसएस के काम करते हैं और ज़मीन पर इनका जो है ज़मीन की ये पार्टी मानी जाती है। घर घर में बीजेपी के लोग बैठे हैं और ज़मीन पर ये लोग काम करते हैं, तो इसका इफेक्ट एक पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो एंटी लहर होती है तो एंटी लहर थोड़ा बहुत काम करती है। और नरेश उत्तम चूंकि जनपद से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन चूंकि जनपद से उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो लगभग 15-20 सालों से नहीं है। तो एक जो है ये फैक्टर, जितना फैक्टर साध्वी का इधर से नुकसान हो रहा है, उतना ही फैक्टर वहाँ उनके नुकसान के लिए भी है, चूँकि कई ऐसे प्रत्याशी रहे जो अंतिम दिन तक, जिस दिन नामांकन होना था उस दिन तक सपा का विरोध चला और विरोध में दूसरे प्रत्याशी सामने रहे। अंतिम टाइम में टिकट फाइनल हुआ और एक प्रदेश अध्यक्ष को 2 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वो 20 दिन बाद भी हटाया जा सकता था। तो जो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे लगी थी, उस भीड़ में भी कमी आई, इसका भी थोड़ा बहुत असर गया। और एक जो प्रत्याशी जो लोकल के थे, पूर्व के सांसद थे 2-2 बार के, वो सामने से वहाँ से अपने आप की प्रत्याशिता कर रहे थे, तो उसका असर उनकी बिरादरी में भी गया और उनकी बिरादरी की भी पूरी वोट उनको नहीं मिल रही है, जो ज़मीन की स्थिति है। इसके अलावा अन्य जातियों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अन्य जातियों में भी हर जाति में बीजेपी का भी अपना वोटर है और उनका भी अपना वोटर है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि फाइट है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत नज़दीकी मुकाबला नहीं है, गैप होगा। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी, उनसे हम बात करते हो, जानते हैं दिन भर क्या रुझान रहा आज। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीएस यादव है। देखिए, फतेहपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से 2 बार की सांसद हैं साध्वी निरंजन ज्योति, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, सीधे नरेश उत्तम पटेल को टक्कर दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर विकास के मुद्दे मेरे समझ से, जो यहाँ कई विधानसभा में गया, कई गाँवों में गया, सर्वे किया, बहुत ज़्यादा हावी नहीं हुए थे, थोड़े बहुत विरोध देखने को मिले। यहाँ पे जातिगत मुद्दे कहीं न कहीं ये हावी हो रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजपूत समाज यानी क्षत्रिय समाज और पटेल बिरादरी के लोग भाजपा से दूरी बना रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं न कहीं इससे साध्वी निरंजन ज्योति का एक नुकसान होगा। वहीं ये भी बताया जाता है
कि यहाँ पे बीजेपी में कुछ बीजेपी के पूर्व विधायक शामिल हैं, पदाधिकारी शामिल हैं, मन मुटाव को लेकर कहीं न कहीं बगावत कर रहे हैं, तो इस बगावत का भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ है, कहीं न कहीं तमाम अन्य जातियों को वोट लेने में यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी कामयाब होती दिख रही हैं। यदि समाजवादी पार्टी यहाँ पर 50% दलित वोटरों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाती है, तो यादव, मुस्लिम और पटेल वोट के सहारे हालाँकि वो अपने आगे का रास्ता तय कर सकती है, लेकिन इतना सहज नहीं है। तो फिलहाल दोनों में मुकाबला ज़बरदस्त है। ये बहुत कम ही वोटों से यहाँ पे हार-जीत होने की संभावना है। नहीं, आपका कहना है कि आपसी मतभेद दिक्कत ला सकता है। निश्चित तौर पर जो अब तक निकल के अंदर खाने से सामने आया, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बीजेपी के 2 पूर्व विधायक हैं, लगातार यहाँ साध्वी निरंजन ज्योति का विरोध कर रहे हैं। और विरोध ऐसा नहीं है, बूथ स्तर पे देखने को मिल रहा है, उनसे जुड़े जो तमाम कार्यकर्ता है, कहीं न कहीं वो बगावत कर रहे हैं, तो ये पार्टी का नुकसान कर रही है। लेकिन उस नुकसान की भरपाई भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नरेश उत्तम पटेल का भी विरोध किया जा रहा है और विरोध स्वयं समाजवादी पार्टी के ज़मीन स्तर के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है उन्हीं की पार्टी में, तो यहाँ समाजवादी पार्टी का भी विरोध हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि राजपूत मतदाता जो हैं या जो दलित समाज के मतदाता हैं, ये किसके पक्ष में जाते हैं, यही दोनों यहाँ निर्णायक की भूमिका में हैं। जिसके पाले में जाएगी जीत उसी की सुनिश्चित होगी। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी हैं, उनसे हम बात करते हुए जानते हैं दिन भर क्या रुझान, किन-किन पार्टियों के बीच आपसी टक्कर है। जी, क्या नाम है आपका? विश्व दीपक अवस्थी नाम है। इस बार ये देखा गया कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी क्योंकि लोग विरोध तो करते हैं, पार्टी का विरोध हो रहा है, कई जगह भाजपा का विरोध भी दिखा, बुनियादी समस्याओं को लेकर भी विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध वोट में कितना तब्दील हो रहा है, ये थोड़ा-सा ये लगा कि वोट, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज देखते हैं कि अभी तक लगभग 60% के अंदर जो है लगभग वोटिंग परसेंटेज इस समय देखा जा रहा है। तो उसके बावजूद भी ये टक्कर जो देखी जा रही है भाजपा और सीधे तौर पे गठबंधन की, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत करीबी मामला होगा और बहुत जीत-हार का जो आंकड़ा जो माना जा रहा है, वो जैसे साध्वी पहले 2 लाख के वोटों के आस-पास से जीती, तो इतना आंकड़ा नहीं होगा। लगभग ये 40 से 50 हज़ार के बीच में ही जीत-हार इस बार सुनिश्चित मानी जा रही है। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं क्या उनका कहना है। जी, क्या नाम है आपका? शकील सिद्दीकी। आप दिन भर कवरेज फील्ड पे रहे हैं, क्या लगा कि किन-किन दलों के बीच टक्कर है? देखिए, आज के मतदान से ऐसा तो प्रतीत हुआ है कि साध्वी जी जो पहले ज़्यादा मार्जिन से जीती थी, 1 लाख समथिंग 80,000 वोटों से जीती थी, वो मार्जिन तो घट सकता है, लेकिन भीतरघात या कह लें या आपसी जो है विकास के मुद्दे को लेकर सड़क और ये जो तमाम तरीके के मुद्दे 2-3 महीने से उठे और लोगों ने गाँव-गाँव पे लोगों ने वोट न देने का बहिष्कार किया। तो इतना सब कुछ मिला के भी जो है स्थिति जो है उतनी ज़्यादा जो है पेचीदगी नहीं है। मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन अंततः जो है जीत तो लगता है कि साध्वी के खाते में ही जाएगी। नरेश उत्तम पटेल का ग्राफ सपा का यहाँ बढ़ा है और कुछ जातीय समीकरण और ये सब गठजोड़ मिला के इंडिया अलायंस का भी असर है। लड़ाई है दोनों के बीच। अब आगे 4 तारीख को रिजल्ट ही इसका फाइनल करेंगे किसके पक्ष में जाता है। जी, और भी पत्रकार साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हुए जानते हैं क्या माहौल है। जी, क्या लग रहा है, दिन भर आप फील्ड पे रहे होंगे, क्या लग रहा है, क्या आपने बातचीत किया वो लोगों से, तो क्या समझ में आया आपको? ये आया भैया कि सपा का वोट बैंक बढ़ा है, लोग सपा के पक्ष में मतदान किए हैं। भाजपा से नाराज़ थे लोग, 10 सालों से कोई विकास नहीं हुआ और मोदी मैजिक इस बार काम नहीं आया। ये विकास तो हुआ है, मेडिकल कॉलेज हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, उसके बाद बता रहे विकास नहीं हुआ। 4 साल की नौकरी अग्निवीर दे रहे हैं। जो लोग 4 साल में घर वापस आ जाएँगे वो क्या करेंगे? राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, जी, स्थानीय मुद्दे की नहीं। स्थानीय मुद्दे भी उस हिसाब से विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए ज़िले में। 10 साल से सांसद हैं। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हुए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह राणा। आपने दिन भर कवरेज किया होगा, क्या लगा आपको, माहौल क्या है? दरअसल मामला ये है कि शुरुआती दौर में भाजपा प्रत्याशी का विरोध रहा है, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता गया है चुनाव जो विरोध है वो थोड़ा-सा कम होता गया है, क्योंकि सपा प्रत्याशी भी रहे हैं, हालाँकि बड़ा चेहरा है, लेकिन वो भी ज़िले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से साध्वी को काफ़ी मार्जिन मिलता दिख रहा है। और वोट कटवा तो खैर भाजपा में है तो सपा में भी हैं, तो उसका ज़्यादा कोई है ना। स्थानीय मुद्दे की अगर बात करें तो यहाँ सिविल लाइन का मुद्दा है। तो जैसा कि बताते हैं भाजपा प्रत्याशी जो हैं साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री रही हैं, तो उन्होंने इस पर काम भी किया है और यह है तो इसमें और भी मेडिकल कॉलेज है और अन्य चीज़ें हैं कई मुद्दों पर। तो अब जनता लास्ट में ये है, हाँ, ये हो सकता है कि मार्जिन जो है उनका कम हो सकता है, लेकिन शायद प्रत्याशी जीत रहे हैं भाजपा के। जी। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। क्या लगा, दिन भर आप फील्ड में रहे हैं, लोगों से बातचीत किया होगा, क्या लगा, लोगों को क्या रुझान रहा? रुझान बहुत अच्छा रहा जी। और
बहुत अच्छा रुझान रहा देखने को। देखो इंडिया गठबंधन नरेश उत्तम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। कहीं भी कहीं जनता जरूर नाराज रहती है। लास्ट टाइम पे आकर के जनता ने सोचा, अच्छा सब चीज़ें होकर जनता का रुख अच्छा हुआ और जितना मतदान जिले की मैंने हर विधानसभा में बढ़ते चढ़ते जनता को देखा, बड़े उत्सव के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और सीट लगभग लगभग कि निकलेगी बीजेपी की जी, पूरी जोरदार साथ। क्या मतदान प्रतिशत पर आप की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, कहीं में कहीं अगर देखा जाए, नरेश उत्तम जी खुद गांव की बूथ जब भी रिकॉर्ड रहा हो, 2 बार से मैं देखा हूँ, अपना बूथ नहीं जीत पाए। और कहीं में कहीं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ना खुश है, अगर खुश होते तो इनको पार्टी से हटाते ही नहीं, हटा दिए पार्टी से। पार्टी से नहीं हटाया, उनको पद से हटाया। अरे पद ही से समझिए, पद से हटाया। अगर ये खुद देते पहले इस्तीफा, हटा दिया। यही सब चीज़ें सोच के जनता ने कुछ चीज़ जो सोचा, कहीं में कहीं यही सब ये चीज़ें कि बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ रही है और जनता सामने रिजल्ट आ जाएगा, देखिएगा। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी, उनसे भी हम बात करते हो, जानते हैं क्या कहना उनका। जी, क्या नाम है आपका? जी, लोकेन सिंह नाम है। क्या लग रहा है कि आज दिन भर आप फील्ड में रहे होंगे, लोगों से आपने बातचीत किया होगा, तो क्या लग रहा है? देखिए, अलग अलग सबका समीकरण सामने आ रहा है, वोटर्स के अलग अलग मत है जो है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो एक तरफा चुनाव होता था वो एक तरफा तो नहीं है। बीजेपी और सपा में जो जीत का अंतर होगा बहुत कम वोटों से होगा जो है, और काफ़ी उसमें बीच में कटक लड़ाई है। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं सपा एक तरफा जीत रही है या बीजेपी एक तरफा जीत रही है, तो वो माहौल इस बार नहीं है। जब नरेश उत्तम को जो टिकट मिला था, तो टिकट मिलने भी काफ़ी लड़ाई थी। नामांकन के आखिरी दिन तक उनको टिकट को लेकर लड़ाई चल रही थी पार्टी में अंदर खाने से लेकर, क्योंकि जो है एक दूसरे लोग थे वो भी लगे थे उसमें जो है। तो कहीं न कहीं जब उनको टिकट मिला था, टिकट मिलने के बाद भी उनके पार्टी में आपस में विरोध था। तो अगर साध्वी क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार जो है 2024 के चुनाव में बीजेपी में जो आपस में भी जनपद के जो नेताओं में है आपस में जो है अंदर खाने से विरोध है। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ विरोध है तो सपा में विरोध इसका कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो इस बार कई जगह बहिष्कार देखने को मिला, क्योंकि कई जगह हम लोग पूरा दिन जो है घूमे जो है, कई विधानसभाओं में कई बूथों में गए, तो कई बूथों में जो भी विरोध हुआ जो है उसका जो है। लेकिन वो विरोध स्थानीय मुद्दे थे, सड़क था, पानी थी जो है, खरिंजे थे, इस तरह के लेकर जो है मुद्दे थे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था उसको लेकर जो है। तो जो क्योंकि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दे से ऊपर उठकर जो है राष्ट्र के मुद्दे को लेकर वोट बैंक इनका रहता है बीजेपी का जो है, तो इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी चुनाव अच्छा लड़ रही है। बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जी, हमारे साथ युवा पत्रकार भी हमारे साथ में, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनका भी राय लेते हैं, क्या कहना उनका। जी, आपने दिन भर रिपोर्टिंग की है, क्या लग रहा है कौन सा राजनीतिक दल मजबूती से चुनाव लड़ रहा है? देखिए, कड़ी टक्कर दोनों में मानी जा रही, क्योंकि जगह जगह मतदान का विरोध हो रहा है और इसमें बड़ी बात यह है कि विरोध का कारण सिर्फ विकास कार्य। तो आप समझ लीजिए कि इतने जो 10 साल थे जिसमें केंद्रीय मंत्री रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति, कितना विकास कर दिया, आखिर क्यों ये बहिष्कार हो रहा है और बहिष्कार का परिणाम किसे भुगतना पड़ेगी, किसी को बताने के लिए जो है बताया नहीं जा सकता। लोग खुद समझ रहे हैं कि वो अगर बहिष्कार हुआ है तो लोग किसका बहिष्कार करेंगे, जो सत्ता में होगा उसी का बहिष्कार करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर है। जी जी, हमने पत्रकार साथियों से बात की तो उनका ये कहना है कि जो चुनाव हुआ है यहाँ पर, उसमें सीधी सी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच में है। नितेश श्रीवास्तव, यूपी तक, फतेहपुर।